आपको दस्तक देनी है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्हें न कानून का पालन कराना आता है, न जनता के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखते हैं, जो अपराधियों की तरह सुलूक करते हैं, जिनके आपराधिक लापरवाही ने कानपुर में कल एक मां और बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की होड़ में उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, लेखपाल, दारोगा सबने आंखें बंद करी। इनके लिए ही कहावत बनी, बंदर के हाथ में उस तरह, जिसका अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति या अधिकार नहीं होना चाहिए। वो बुलडोजर जिसका अब तक उपयोग अपराधियों, माफियाओं के अवैध कब्जे पर हटाने में सफलता से होता आया, उसी बुलडोजर की शक्ति का कानपुर देहात में अयोग्य अधिकारियों ने आपराधिक इस्तेमाल किया। गरीब की झोपड़ी, गरीब की जिंदगी दोनों को दबा दिया। जब उत्तर प्रदेश के एक एक अधिकारी को यह बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाई। अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। इधर मुख्यमंत्री की कही गई बात को कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल समेत पुलिस प्रशासन भूल गया। नतीजा इस तस्वीर में देखिए। इनका नाम कृष्ण गोपाल दीक्षित है। कानपुर देहात के नागरिक हैं, हताश, निराश बैठे। सब कुछ राख हो जाने के बाद इंसान का चेहरा ऐसे ही दिखता है, जहां गरीब का घर, घर को संभालने वाली पत्नी, पिता के कंधे तक आ चुकी बेटी, संवेदनाएं, मर्यादा, भरोसा, सब कुछ अयोग्य, संवेदनहीन लोगों के हाथों में आए बुलडोजर के चलते कुचला गया, राख किया गया। घर के सामान को बिखेर कर गरीब की झोपड़ी पर वही बुलडोजर चला जो उत्तर प्रदेश में फैसला ऑन द स्पॉट का प्रतीक बना। लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी तो ये है कि एक महीने पहले डीएम ने गरीब परिवार की सुन ली होती, गरीब की बात को अनसुना करके भगाया नहीं होता। बुलडोजर लेकर आए अधिकारी एक बार इस परिवार की सुन लेते। गरीब की छोड़िए, अधिकारी अगर मुख्यमंत्री की कही गई बात का पालन कर लेते तो ना तो हमें आज ये खबर दिखानी पड़ती, ना एक परिवार बेबस होता, ना पीड़ित परिवार को वीडियो कॉल करके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को टूट चुके भरोसे को जिंदा रखने की यूं कोशिश करनी पड़ती। शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। एक सांस में 5 बार पीड़ित परिवार को अपने परिवार का हिस्सा बताने की नौबत जानते हैं क्यों डिप्टी सीएम को पड़ रही? क्योंकि 13 फरवरी को कानपुर देहात में सरकारी जमीन से झोपड़ी हटाने के लिए अति उत्साहित प्रशासन ने विरोध में आग लगाई, मां बेटी को जलता छोड़कर बुलडोजर चला दिया। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा विचलित करती है ये पूरी खबर। कानपुर देहात की इस झोपड़ी को सरकारी जमीन पर बताकर प्रशासन गिराने आता है। तभी एक महिला दौड़ते हुए झोपड़ी में दाखिल होती है। महिला कहती है कि हम जान दे देंगे। पुलिस को भेजो, पुलिस को। जिसने दरवाजा बंद किया नाम प्रमिला है, 50 साल उम्र है। वीडियो में पीछे झोपड़ी गिराने को आ रही जेसीबी की आवाज आती है। फिर पुलिसकर्मी दिखते हैं, आवाज फिर आती है, आग लगा ली। और भी पुलिस वाले आगे आए। एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार समेत कई अधिकारी, दर्जन भर पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन दावा है कोई बचाने नहीं आया।
उसकी जगह झोपड़ी को सीधे गिराने के लिए बुलडोजर आगे बढ़ा दिया गया। बुलडोजर से गिरी झोपड़ी और आग की लपटें दिखी, चीख पुकार सुनाई दी। भागते पुलिसकर्मी अधिकारी दिखे और फिर आवाज आई, जगह वही मेरी मम्मी जगह चल रही है। 50 साल की प्रमिला, 21 साल की बेटी नेहा बुलडोजर से झोपड़ी गिराने की वीरता दिखाने आए अधिकारियों के आगे जलकर मर गईं। एसडीएम, एसओ, लेखपाल, कानूनगो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया, मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के राख हो गई। करीब 20 पुलिस वाले थाना रूरा के, एसडीएम, कानूनगो, तहसीलदार आए, लेखपाल। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको वहीं कुछ व्यवस्था नहीं है और हमारा जो ये मामला न्यायालय में है, 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज कुछ नहीं होगा। नल गिरा दिया, शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा था वो गिरा दिया, कटिया मशीन। इसके बाद बंगला में जो है गिराने लगे। अंदर थी हमारी वाइफ और बिटिया। ये जो है वही जो है ये लोग एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम यहाँ कर सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग को लगा दी नहीं और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और बग गए सब लोग, जिंदा जला दी।